सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, ओडीआई स्क्वाड आ गया न्यूजीलैंड के लिए और कई सारे सरप्राइज यहां पर दे दिए गए हैं। जो चीज दिखाई गई, जो बीसीसीआई ने कहा और जो स्क्वाड आया उसमें काफी अंतर भी देखने को मिला है। मोहम्मद शमी की बात की गई थी कि मोहम्मद शमी को हम कंसीडर कर सकते हैं, नहीं किया। मोहम्मद सिराज की वहां पर एंट्री हो जाती है, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर हो जाते हैं। श्रेयस अय्यर सब्जेक्ट टू फिटनेस के साथ लिखकर वाइस कैप्टन के तौर पर वापस आ जाते हैं। सिलेक्शन की इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे। राजीव सर हमारे साथ हैं, अमृत सर हैं। राजीव सर ठंड में बाहर खड़े हैं, आपसे ही बात शुरू करते हैं। सर कितने सरप्राइज थे आज आपके लिए? देखिए, सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन ना होना है। देखिए, आपको याद होगा जब उन्होंने शतक बनाया, तब मैंने आपसे चर्चा के दौरान कहा था कि वो चाहे शतक बना दें या दोहरा शतक बना दें, सबसे पहले कोई बलि का बकरा बनेगा जब शुभमन गिल आएंगे, तो वो ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। और देखिए एग्जैक्टली वही हुआ। एक शतक लगाकर बल्लेबाज, आप उसको स्क्वाड में रख सकते थे। देखिए, ये बायलिटरल सीरीज है, आप 16 की बना लें, 18 की बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको ये दिखाना है कि आप बहुत हार्ड डिसीजंस ले सकते हैं, आप बहुत कड़े फैसले ले सकते हैं। तो फिर उसी का एक पार्ट है कि ऋतुराज गायकवाड़, जिसने लास्ट ओडीआई में शतक बनाया, आप उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा एक ये सरप्राइज। दूसरा, ऋषभ पंत मेरी कभी व्हाइट बॉल क्रिकेट में कभी मेरी टीम में नहीं रहेंगे। उनका परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए, ओडीआई क्रिकेट में या T20 में, इतना उनका प्रदर्शन उनके स्तर से बहुत नीचे का है, और इस वजह से मैं उनको कभी टीम में नहीं रखूंगा। अब ये एक ब्रांड के तौर पे, जैसे आपने शुभमन गिल को T20 में घुसाने की कोशिश की, अब ओडीआई टीम में आप एक ब्रांड के तौर पे ऋषभ पंत को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, ईशान किशन इतना अच्छा करके आ रहे हैं, क्या दिक्कत है उनको अगर आप स्क्वाड में डाल देते? या ध्रुव जुरेल उनसे अच्छा कर रहे हैं। अगर आप अभी विजय हजारे ट्रॉफी देखेंगे, दो जो सबसे अच्छे विकेट कीपर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, उनमें एक ईशान किशन है, दूसरे ध्रुव जुरेल है, और दोनों ही आपके स्क्वाड से बाहर कर दिए गए। नहीं तो राजीव ये सर, क्या पैरामीटर था? वो चल ईशान रहा है किशन का अपना, नाम रेस में बहुत आगे अपनी था, अपनी अचानक डबली, ईशान अपना अपना किशन राग चल रहा है पिछड़ उत्कर्ष गए, भाई। ऋषभ पंत आगे बढ़ गए। क्या हो गया अचानक? मीटिंग में ऐसा क्या हो गया? किसने विरोध कर दिया ईशान किशन का? देखिए, अब ये आजकल दिक्कत क्या है, अगर हम लोग कुछ भी बात करते हैं, उसको एक एजेंडा बनाकर फिर उसके बाद सर्कुलेट किया जाता है उत्कर्ष भाई। देखिए, जिस तरह से ऋषभ पंत को स्क्वाड में डाला गया, जिस तरह से वो दिल्ली के लिए एक दो इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेल दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उनको सीधे स्ट्रेट अवे, फिर तो सारे कीपर्स का आप प्रदर्शन एक जगह पे तौले ना। आप ईशान किशन को भी उसी तराजू में रखें, उसी तराजू में आप ध्रुव जुरैल को रखें, और उसी तराजू में आप ऋषभ पंत को रखें। फिर समझ में आएगा कि एक्चुअली कौन ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। अभी हाल फिलहाल मुझे तो नहीं लग रहा है कि ईशान किशन या ध्रुव जुरैल से ज्यादा बेटर परफॉर्म करके ऋषभ पंत टीम में आया है। आप उनका पास का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वो चाहे T20 क्रिकेट का हो या ओडीआई का हो। ऐसा नहीं कि हम लोग ऋषभ पंत के बहुत खिलाफ है। देखिए, रेड बॉल क्रिकेट के बहुत बड़े मैच विनर है, लेकिन जैसे ही व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात आती है, एग्जैक्टली वही काम T20 में जो शुभमन गिल के साथ किया, सेलेक्टर्स ने उनको टीम में डाला गया, एग्जैक्टली वही काम अब ऋषभ पंत के साथ किया है सेलेक्टर्स ने, उनको टीम में डाला है। तो एक तरह से ब्रांड वैल्यू खाली आप बढ़ाने के लिए टीम में मत डालिए, टीम का बैलेंस खराब होता है। अब आप देखिए ना, इसमें ऋतुराज गायकवाड़ की क्या जगह नहीं बनती थी? पहले यशस्वी जायसवाल खराब हुए T20 में, अब आप ऋतुराज गायकवाड़ को खराब कर रहे हैं। दो यंगस्टर अलग अलग फॉर्मेट में खराब करने का काम ये सिलेक्शन ठीक है, कमेटी कर रही है। ठीक है, एक एक करके आते हैं। सर अमृत सर, इन्होंने राजीव सर ने ऋतुराज गायकवाड़ का पहले तो नाम लिया। साउथ अफ्रीका सीरीज में सर जायसवाल ने भी सेंचुरी लगाई थी, ऋतुराज ने भी लगाई थी, लेकिन ड्रॉप ऋतुराज गायकवाड़ होते हैं। अभी विजय हजारे में भी वहां पर शानदार सेंचुरी लगाई। क्या उनको कोई सपोर्ट करने के लिए पीछे नहीं है, इसलिए ड्रॉप हो जाते हैं ऋतुराज गायकवाड़? जी बिल्कुल, और उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और दूसरा चीज ये कि चेन्नई को रिप्रेजेंट करना, MS धोनी की करीबियां भी उनको थोड़ी सी नुकसान दे जा रही है। बट कोई नहीं, गंभीर ये समझेंगे, जल्द समझेंगे कि आप टैलेंट किल कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत, आपको क्या लग रहा है कि KL राहुल 3 मैच में इंजर्ड हो जाएंगे और वो बाहर हो जाएंगे, फिर आपको बैकअप विकेट कीपर की जरूरत पड़ जाएगी? नहीं। आई डोंट थिंक कि आपको ऋषभ पंत की कहीं जरूरत थी। आई एम टोटली एग्री विद राजीव भाई कि ऋषभ पंत T20 ODI में मेरे भी टीम में नहीं बनाते हैं सर जगह। हम तीनों हाँ, लोग इस बात को उस कह रहे थे कि ऋषभ पंत की जगह नहीं बनती, लेकिन बड़े सारे जर्नलिस्ट कह रहे थे कि अगर ऋषभ पंत वहां पर इस स्क्वाड में नहीं आते तो उनके लिए करियर खत्म माना जाएगा। लेकिन अब ऋषभ पंत की तो जगह बन देखिए, गई। जो जो लोग कह रहे थे उनका कहना बिल्कुल सही है कि अगर यहाँ कंसीडर नहीं किए गए तो करियर खत्म। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, इस बात को मुझे ऑन एयर कहने में, लाइव कहने में कोई भी हेजिटेशन नहीं है, उत्कर्ष की एक लॉबी काम करती है। बैकअप सिस्टम अगर आपके पास नहीं है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। एक तो ऋषभ पंत
अब पता आप किस टीम से वो खेल रहे हैं, कितना बड़ा बैकअप उनके पास है, किस के स्टेट को फॉलो करते, किस स्टेट की तरफ से खेलते भी जी है, सर, आप बड़ी ये भी बात कह रहे आपको हैं कि पता लॉबी है। काम कर गई ऋषभ पंत के लिए। तो बिल्कुल काम की, और क्या काम कर गया है ईशान किशन ने? क्या ऐसा गुनाह कर दिया, पाप कर दिया? अभी तो उसने मुकाबला भी नहीं खेला है कि कोई उसने फ्लॉप शो दिखाया हो और फिर अपने को बोला हो कि नहीं भैया, ये तो फिटनेस भी खत्म है और मेंटल फिटिंग अभी भी इसका चल रहा है और ये खेल नहीं पा रहा है। किया उसने कुछ नहीं है। नहीं वो तो हो ब्रेक सकता क्यों था दिया फिर स्क्वाड में, लेकिन बीसीसीआई नहीं ने? रखा ब्रेक तो गया। इसीलिए दिया था कि लोग कह रहे थे ओडीआई में रखेंगे, इसलिए ब्रेक दे दिया कि मत खेलो आप विजय हजारे। देखिए, सिलेक्शन पैनल में सीधा आज आपको ही पता था कि सीधा ट्वीट आया और उसमें चीजें सामने आ गई हमारे कि भैया ये रहा टीम, आपको जो करना कर लो। साफ लिख दिया गया कि भैया जो अपने हार्दिक पांड्या है वो 10 ओवर की फिटनेस के लिए अभी क्लियरेंस उनको नहीं मिली हुई है। उनको जो हमारे उप कप्तान साहब है श्रेयस अय्यर, उनको भी सिलेक्ट किया गया, लेकिन उनके ऊपर साइड में स्टार लगाया गया है। नीचे लिखा गया है नोट में कि भैया उनकी भी अभी फिटनेस क्लियरेंस बाकी है, फिर भी उनको आपने सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन जो खिलाड़ी रन बना रहा है, जो खिलाड़ी मेहनत कर रहा है, जो खिलाड़ी वाकई में हकदार है, ठीक है प्लेइंग 11 में हो सकता हो कि जायसवाल को ही मौका नहीं मिले, ऋषभ पंत को भी नहीं मिले, लेकिन स्क्वाड भी तो रख सकते थे। आई डोंट थिंक कि आप क्या करना चाह रहे, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए उत्कर्ष, मैंने आपने बात की थी मोहम्मद शमी के लिए, कुछ चैनल्स, कुछ लोग थे जो एजेंडा चला रहे थे कि मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने आपको सुबह भी मैसेज किया था कि मोहम्मद सिराज ही आएंगे, खेलेंगे। और एक नाम मैंने ईशान किशन का भी लिया था, लेकिन वो नाम फेल हो गया। आई डोंट नो क्या मीटिंग में हुआ, कैसे पैरासूट ग्लाइडिंग की है ऋषभ पंत की ऋषभ पंत का नाम इसमें किया है। क्योंकि ये ऋषभ पंत का नाम मैं आपको बता दूं कल तक भी नहीं था किसी सिलेक्शन पैनल की लिस्ट में। हो सकता है कोई बैकअप, कोई फोन, कुछ ऐसा आया हो कि नहीं भाई इसको कंसिडर किया जाए, इसके अंदर पोटेंशियल है, शायद किसी ने कन्विंस किया होगा। तो ये बात मैं मान सकता हूं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह का परफॉर्मेंस नजर आया है और जो सिलेक्शन नजर आया है, बिल्कुल राजू भाई के साथ मेरा फिर से स्टैंड है। ऋषभ पंत बहुत पुअर परफॉर्मेंस में है, और अगर आपको बेंच पे ही बैठाना था ऋषभ पंत को लेकर, तो फिर आप किसी और को बैठा लेते। ऋतुराज गायकवाड़, आई एम रियली सॉरी, आपके लिए बहुत दुख है। मोहम्मद शमी का करियर खत्म है। मोहम्मद शमी अब संन्यास की घोषणा कब करेंगे इसका इंतजार मुझे भी है और शायद फैंस को भी होगा, क्योंकि अब कंसिडर नहीं किया गया। तो आई डोंट थिंक कि 2027 वर्ल्ड कप के प्लान में रोहित की टीम या फिर विराट की टीम या फिर जिसकी भी टीम कह लीजिए हम्म। उसमें शमी है। तो ठीक शमी है, के लेकिन लिए डे ऋषभ एंड का जी, सिग्नल दे दिया गया है। हाँ, नहीं शमी पर आएंगे, लेकिन पहले ऋषभ पंत वाली बात कंप्लीट कर लेते हैं राजीव सर। ऋषभ पंत के लिए कई लोगों ने लिखा, मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने उन्हें टीम में शामिल किया, लेकिन अब वो 15 का हिस्सा थे, प्लेइंग 11 में खेले नहीं, तो बिना खिलाए आप किसी को बाहर नहीं कर हम्म। सकते, इस वजह से ऋषभ पंत को मौका दिया गया। क्या यही कारण रहा है फिर जो अमृतसर कर रहा है, लॉबी खड़ी है पीछे? तो अब मुझे एक बात बताइए, चलिए बिना खेले इनको आप बाहर नहीं कर सकते थे, और जो 100 बना के खेल रहा है उसको आप बाहर कर सकते हैं? हम्म। तो मुझे मतलब बहुत हैरान करने वाला इस तरह का बिल्कुल सही स्टेटमेंट बात। लगता है कि अगर आप एक बैट्समैन 100 बना रहे हैं, आप उसको बाहर कर देंगे क्योंकि शुभमन गिल आपके जो रेगुलर बैट्समैन, और देखिए वो कोई गलत बात नहीं, शुभमन गिल का है, उनको रिप्लेस किया था ऋतुराज गायकवाड़ ने, और अ, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हो सकते थे, नहीं, शुभमन को लेकिन रिप्लेस जायसवाल ने उनको किया था स्क्वाड सर, में रखना जायसवाल ने चाहिए भी था। सेंचुरी लगाई थी, ऋतुराज की जगह, श्रेयस की जगह ऋतुराज खेल रहे हाँ, थे। ऋतुराज मिडिल ऑर्डर में खेले जी। अब श्रेयस अय्यर का क्योंकि सब्जेक्ट टू फिटनेस है मामला, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन देखिए बहुत अजीबो गरीब सिलेक्शन हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग खड़े ही होते ही खाली क्रिटिसाइज करने के लिए खड़े होते हैं। हम लोग के साथ हम लोग जो फेयर बात कर रहे हैं उसमें, और ये जेन्युइन बात है कि आप एक एक बैट्समैन जो 100 बना के आ रहा है उसको आप ड्रॉप कर रहे हैं, एक बैट्समैन जो कंटिन्यूअस आपके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, आप उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तो डाल देते हैं। आप इतना बताइए, ऋषभ पंत इतने बड़े खिलाड़ी हैं तो उनको डाल देना चाहिए था आपको वर्ल्ड कप स्क्वाड में। वहां तो नहीं डाला आपने, T20 स्क्वाड में आपने सडनली उठा के कंपनसेट करने के लिए आपने उठा दिया के डाल दिया कि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है ओडीआई टीम का हिस्सा रहेंगे। तो ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो किसी के गले के नीचे नहीं उतरते। कोई तो लॉजिक देना चाहिए। अब आजकल दिक्कत क्या है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, तो सवाल अगर पूछे जाते हैं तो वही रटे रटाए जवाब है। कोई साफ सुथरी बात नहीं होती है कि आप आके बताए तो सही कि ऋषभ पंत को लिया गया, आप क्या सोच के ले रहे हैं? 2027 आपके जहन में है, और ऋषभ पंत ने ऐसा क्या तोड़फोड़ कर दी है, अगर हम बात करें ओडीआई क्रिकेट में या व्हाइट बॉल क्रिकेट में, कि आपको उनको लेना मजबूरी बन गई है? तो ये ऐसे तमाम सवाल है जो हम सबके जहन में है। जो हमारा ये शो देखेंगे उनके भी जहन में होगा, और जो तमाम हमारे देश के लोग हैं जो क्रिकेट फॉलो करते हैं उनके भी जहन में होगा। ऋषभ पंत की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, हम सब जानते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से टीम बननी चाहिए, फैन फॉलोइंग के लिहाज से या एक सोशल मीडिया पे अगर सिलेक्शन होने लगे तो फिर बड़ी दिक्कत है।
ईशान किशन थॉरली डिजर्व करते थे टीम में, उनको होना चाहिए था स्क्वाड में। ऋतुराज गायकवाड़ होने चाहिए थे स्क्वाड में। और देखिए ऋषभ पंत को लेकर जो बार बार आप उत्कर्ष भाई सवाल कर रहे हो, उसमें देखिए एक बात तो आप मानिए कि बहुत बड़ी जो लॉबी है वो काम कर रही है सब इस समय ऋषभ पंत की ब्रांडिंग को लेके। ऋषभ पंत को किसी भी तरह से वाइड बॉल क्रिकेट में फिट रखा जाए। अब देखिए T20 स्क्वाड में जगह नहीं बनी, अचानक ऋषभ पंत की एंट्री हो जाती है वाइड बॉल क्रिकेट में। तो ये आप अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको समझ आना शुरू होगा कि ये जो ब्रांड वैल्यू है या जिस तरह से आईपीएल फ्रेंचाइज डोमिनेट करते हैं उसका भी एक हिस्सा आप मान सकते हैं इसको, कि आईपीएल फ्रेंचाइज जिस तरह से डोमिनेट करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी टीम का कप्तान या उनकी टीम के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो किसी ना किसी तरह से इंडियन टीम के साथ जुड़े रहें, ताकि उनकी जो स्पॉन्सरशिप है, जो उनको जो ब्रांड वैल्यूज है वो बढ़ती चली जाए। और उसी का नतीजा है कि ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी जिनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है वो टीम में रहते हैं। ईशान किशन क्योंकि कोई बहुत बड़ा नाम अभी तक नहीं बन पाए हैं बेचारे, इक्का दुक्का परफॉर्मेंस रही है, फिर टीम से ड्रॉप भी हो गए, बीसीसीआई की गुड बुक में नहीं है तो वो अंदर नहीं आ पाए। तो ये तमाम चीजें हैं। अगर आप खिचड़ी जो पकाई जाती है उस खिचड़ी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ऋतुराज गायकवाड़ के बोलने वाला कोई नहीं है, तो बेचारे बाहर बैठे हुए हैं, स्क्वाड से ही बाहर हो गए। और जो आदमी बिना परफॉर्मेंस के लगातार वो स्ट्रगल कर रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो अपनी टीम में जगह बना लेते हैं। ध्रुव जुरेल की क्या गलती है जरा बताइए आप? इतना अच्छा विजय हजारे में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको तक स्क्वाड में नहीं रखा गया है। बिल्कुल। मोहम्मद शमी की बात करें, अमृतसर मोहम्मद शमी की बात, तो आपको याद है बीसीसीआई का स्टेटमेंट भी आया था न्यू ईयर पर, हमने शो भी किया था। बीसीसीआई ने कहा था कि भाई न्यूजीलैंड के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं, कभी उनकी काबिलियत पे शक नहीं था, फिटनेस पे सवाल था, फिटनेस भी प्रूव कर दी थी। कहाँ पिछड़ गए सर मोहम्मद शमी? क्या डिस्कशन भी हुआ मोहम्मद शमी के नाम पर? हाँ, हुआ था। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद शमी को लेकर हुआ था, लेकिन ये बात क्लियर कर दी गई है कि ये जो टीम चुनी गई है, राजू भाई ने एक पॉइंट अच्छा बोला है इसमें, है जो कि मैं बता दूं मैं आपको कि ये बिल्कुल लॉजिकली है कि 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए टीम बनाई जा रही है, नींव रखी जा रही है, जिसमें मोहम्मद शमी फिट नहीं बैठते हैं। जो चयनकर्ताओं के अंदर की डिस्कशन है उसमें यह है कि भैया 2027 वर्ल्ड कप अब फोकस हमारा है, हमारा आज कल का फोकस नहीं है। 2 साल 1.5 साल का बचा हुआ है, 1.5 साल तक हमें ये 18 सर ओडीआई फिट खेलने नहीं हैं। बैठते तो 2 दिन पहले ओडीआई स्टेटमेंट क्यों दिया बीसीसीआई के अधिकारी ने? नहीं, देखिए उन्होंने कहा था कि कंसीडर कर सकते हैं। देखिए भारत में ना एक कहते हैं ना कि उसका इंग्लिश में जो कैन कुड वर्ड जो होता है ना, वो कहीं भी फिट कर दो वो आपके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। वो एक्सक्लेमेटरी साइन और वो क्वेश्चन मार्क जब लगा के लोग करते हैं खेल, तो वो बीसीसीआई ने कहा ठीक है, हमने कहा था कंसीडर करेंगे, हम तो बात कर रहे थे, लेकिन भैया हमने 2027 में, आपको क्या लगता है कि 2027 में मोहम्मद सिराज को आप बैठा देंगे? आप राजीव भाई ने जो बात कही कही ना कि आप बीसीसीआई चयनकर्ता या फिर माननीय कोच साहब श्री सम्मानित गौतम गंभीर जी, इन लोगों से बात करोगे ना तो ये आपको जलेबी की तरह घुमा घुमा के आपको लाकर उसी जगह छोड़ देंगे जहां से आपने सवाल शुरू किया था। सर कप्तान इनको का भी नाम ले करना लीजिए वही ना, है। कप्तान का भी तो रोल होगा टीम सिलेक्शन में, वो भी तो आज मैच नहीं खेले। कहा जा रहा है कि मीटिंग में जाना था इसलिए मैच नहीं खेले आज, तो कप्तान का भी तो कोई रोल होगा ना इस सिलेक्शन में। अच्छा किया कप्तान ने मुकाबला नहीं नहीं नहीं, मेरा खेला, एक नहीं तो सवाल है उत्कर्ष जी भाई, मेरा एक सवाल है। इससे पहले क्या टीम सिलेक्शन हुए नहीं है क्या? जो मैचेस होते हैं क्या मैच छोड़ के आएंगे? इंडिया का मैच बिल्कुल। खेल रहे होंगे और अगला अगली सीरीज का स्क्वाड अनाउंस होगा, क्या मैच छोड़ देंगे वो? ये बिल्कुल नहीं। ये ये सिर्फ कहते हैं ना कि आप स्पेशल खिलाड़ियों के लिए स्पेशल स्कीम्स बना लेते हैं। ये स्पेशल स्कीम है कि आपको विजय हजारे ना खेलना पड़े। आपने कह दिया कि अरे कप्तान है उनको मीटिंग में बुलाना, अरे भाई विजय हजारे खेले ना जाके, उनकी फिटनेस नहीं देना है उनको। सुबह खबर आती है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है और अभी आप कह रहे हो कि सिलेक्शन मीटिंग में बैठ रहा हम्म। है। मजाक बना के रखा हुआ है। मतलब समझ के परे है कि आप अब मैच छोड़ के कह रहे हैं अब सिलेक्शन में आना है। नहीं, दो लॉजिक दिए गए, एक फूड पॉइजनिंग कही गई, दूसरा कहा गया रात 2 बजे उनकी फ्लाइट पहुंची फॉग के चलते, इस वजह से शुभमन गिल नहीं खेल पाए सुबह का मैच। नहीं राजीव भाई, उत्कर्ष जो मैं आपसे कह रहा था अभी कि आप जितने सवाल करोगे ना, बीसीसीआई आपको जलेबी की तरह घुमा के आपको लाके आपके ही सवाल पे छोड़ देगी। देखो ये तो अब बात अब तीर इनकी कमान से निकल गया है, इन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। दो चीजें मुझे समझ में आ गई हैं इसमें। पहली चीज कि देखो भारतीय क्रिकेट में लॉबी होती है, इसमें कोई माने ना माने, यकीन करे ना करे, मैं नहीं मानता हूं, ठीक है, ये क्लियर है। नहीं तो भैया टैलेंट बेचारा ऋतुराज गायकवाड़, ना कोई माई बाप ना कुछ, कोई सपोर्टिंग नहीं हैंड है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। मोहम्मद शमी बीसीसीआई खुद कह रही है कि हम कंसीडर कर सकते हैं, हालांकि सकते कहा था उन्होंने, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, नहीं कर पाए कंसीडर।
उन्होंने मोहम्मद सिराज के ऊपर मौका दिया कि मोहम्मद सिराज हमारा फ्यूचर प्लान में है, इनको हम वर्ल्ड कप के लिए लेके जाएंगे। मुझे फिर एक नहीं, बात नहीं सिराज का समझ तो रही है। परफेक्ट सिलेक्शन है ना सर, सिराज के साथ एग्री हैं आप दोनों लोग? नहीं, मोहम्मद सिराज गुड सिलेक्शन, कमबैक चाहिए, एक ऐसा अर्शदीप के साथ एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो कि बुमराह नहीं खेलेंगे तो बुमराह की जगह एक नई धार नई रफ्तार को रखे, मेंटेन रखे। देखो सिराज थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन विकेट निकाल हम्म। लेते हैं, और जिस दिन दिन उनका होता है फिर उस दिन सारा विकेट उन्हीं का होता है। हम्म। नहीं राजेश नहीं, सर, एग्री आप मैं सिराज के सिराज, साथ वनडे टीम मैं में तो चाह वापसी? रहा, देखिए नहीं, सिराज का सिलेक्शन अच्छा है, उसको ड्रॉप ही गलत किया हुआ है। उसको आप किस बिना पे उसको ड्रॉप कर सकते हैं? एक गेंदबाज जो बार बार आपसे कह रहा है आके कि भैया मुझे मैच दो, मैं मैच खेलना चाहता हूँ, मैं जिम में नहीं बैठना है मुझे, मैं रेस्ट नहीं करना चाहता, मैं मैदान पे उतरना चाहता हूँ। आप उस गेंदबाज को कहते हैं कि नहीं आप रेस्ट करो, जो रेस्ट ही मांग रहा है उसको करो, आप रेस्ट करो। आप सडनली आप सिराज को ले आए, स्कीम ऑफ थिंग्स है। अब वो आकाशदीप गायब हो गए, मुकेश कुमार गायब हो गए, जितने भी पेस बॉलर रिसेंटली खेले सबका आता पता शायद बीसीसीआई भूल गया। मैं वापस आता हूँ जरा शमी की बात पे। जी। आपको 2027 वर्ल्ड कप खेला है साउथ अफ्रीका में। हम सब ने वहाँ मैचेस बहुत कवर किए हैं। देखिए वहाँ तेज बॉलर्स के लिए स्वर कहा जाता है ज्यादातर मैचेस में। क्या आइडियल नहीं होता कि आप शमी, बुमराह और सिराज का कॉम्बिनेशन तैयार करते और एक ट्राइड एंड टेस्टेड जो बॉलिंग अटैक है आप उसके साथ जाते? अब क्योंकि आपने मन बना लिया है, सिलेक्टर शायद लाख आपको आके बताते रहे, ऐसा नहीं सेलेक्टर्स ने बताया नहीं है। आप अगर आप परफॉर्मेंस उठा के देख ले, मैंने कल एक स्टोरी भी की है उत्कर्ष पे कि 1239 गेंदें फेंक चुके हैं अभी तक इस डोमेस्टिक सीजन में, विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली मिला के। एक गेंदबाज अपनी फिटनेस साबित करने के लिए और क्या करना चाहिए उसको आप बताइए? तो एक ऐसे गेंदबाज जो लगातार अपने अपने दमखम पे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपने क्योंकि मन बना लिया है, माइंडसेट आपने बना लिया है कि आपको मोहम्मद शमी को अपनी टीम में नहीं डालना है। वो 5 विकेट ले लें या 500 विकेट ले लें, आप उधर देखिए, अब एक पुराने टाइम में जब सिलेक्शन होते थे ना, जिसको सिलेक्टर नहीं देखना चाहते थे कुर्सी घुमा के बैठ जाते थे नेट पे। तो वही हो रहा है इस समय शमी के साथ। जैसे नहीं, ही शमी का शमी के नाम लिए आता है, मुझे सर। लग रहा है दो तीन नाम ऐसे हैं, हाँ। कुर्सियां घुमा लेते हैं लोग। नहीं, शमी के लिए जो 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया, क्या पहले से ही 2 दिन पहले से ही कवर करना शुरू कर दिया था कि सवाल उठेंगे, इसलिए पहले हम स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल, और देखिए, सवाल तो उठने थे और अभी तो और उठेंगे, क्योंकि अब वो गेंदबाज परफॉर्म कर रहा है, वो लगातार विकेट ले रहा है। आप मुझे बताएं, एक एक कमी तो बताएं मोहम्मद शमी टीम में क्यों नहीं है? एक कमी तो बताएं कि यार शमी की वो रफ्तार कम हो अमृतसर गई है, बताएंगे, अमृतसर क्या कमी शमी है जो उस दिन आप की। बता रहे थे? वो कि जो फैंस कह रहे कि वो शमी शमी खान है, नहीं बन रही है गौतम गंभीर से। देखो एक बात ना उत्कर्ष, मतलब देखिए मैं मुझे मुझे बिल्कुल सही। लगता है क्रिकेट को इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए। उत्कर्ष भाई, एक एक बोतल में 11 के 11 खिलाड़ी पानी पीते हैं, तब ये जो जाति सूचक शब्द है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो सब इस्तेमाल होने चाहिए। और अगर ऐसे हो रहा है तो फिर तो अ, फिर कुछ नहीं हो सकता। देखिए क्रिकेट में तो आपको, आपकी क्या, आप मेरिट पे टीम बनाते हैं ना, कि आप किसी के नाम पे टीम बनाते हैं। यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे नाम पे टीम बन रही है, मेरिट पे नहीं बन रही है। कौन सा खिलाड़ी आपके ग्रुप का है, कौन सा खिलाड़ी किस जगह से आता है, उस तरह से टीम बन रही है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो पता नहीं, राजू ये तो भाई, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है हर टीम। आप अभी घर गए हुए थे, अब लौट रहे हैं, आपसे बातचीत होती होगी, अब स्टूडियो में भी होगी। मैंने उत्कर्ष से एक सवाल किया था, मतलब फैंस उत्कर्ष हम कर रहे थे, लाइव कर रहे थे, उस दिन आप जुड़ नहीं पाए थे। तो मैंने ओपन चैलेंज किया था अपने दर्शकों को जो स्पोर्ट्स नेक्स्ट देखते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स लवर है, मैं ये वर्ल्ड वाइड मैं ओपन चैलेंज किया था। 31 दिसंबर की बात है वो, कि ऐसे 4 खिलाड़ियों का नाम बताओ जिसको अजीत अगरकर डोमेस्टिक सर्किट से उठाकर ढूंढ कर ला कर दिया हो और ये बोला हो कि ये लीजिए 4 खिलाड़ी जो भारतीय क्रिकेट के नायाब हीरा है, ये कोहिनूर है जो बनेंगे आगे जाकर, ये वो खिलाड़ी मैं ढूंढ के लाया हूं। अजीत अगरकर की जिंदगी के 4 बड़े खोज क्या है? तो गौतम गंभीर, गौतम गंभीर, गौतम गंभीर, गौतम गंभीर। उसके आगे अजीत अगरकर साहब। क्या मैं गलत कह रहा हूं ये नहीं स्टेटमेंट? तो चार, भाई साहब आप 4 खिलाड़ी ढूंढने की बात क्यों कर रहे हैं? आपको पूछना चाहिए कि 4 खिलाड़ी वो बताए जो बड़े खिलाड़ी जिनका जिनका करियर खराब किया है अजीत अगरकर ने। तो वो नंबर तो एक 1 पे नई तो टीम मोहम्मद बन शमी जाएगी। आएंगे, फिर अश्विन आ जाएंगे, फिर रोहित शर्मा आ जाएंगे, विराट कोहली आ जाएंगे, ये सारे लोग आ जाएंगे उसमें। तो बेसिकली टीम को खराब कर रहे हैं, टीम को अच्छा कौन कर रहा है? हम तो बस ये मना रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो वर्ल्ड कप के बाद। जून का महीना है जब इनका कार्यकाल खत्म होगा और भारत को एक नया चीफ सिलेक्टर मिलेगा, एक नई सोच मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी, जिससे ये भारतीय क्रिकेट आगे बढ़ेगी।
अदरवाइज ये तो ऐसे स्पीड ब्रेकर पे इसमें खड़े हैं, इतने हिचकोले लग रहे हैं उत्कर्ष भाई और अमृत भाई की, इस हिचकोले को झेल पाना मुझे लग रहा है फैंस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अंदर तो ड्रेसिंग रूम में क्या ही माहौल होगा। अब आप बताइए ना, शतक लगा के लोग बाहर हो जा रहे हैं, जो बाहर शतक ठोक रहे हैं उनका अतई पता नहीं है। सडनली पैराशूट लैंडिंग होती है ऋषभ पंत की, सडनली एक टेक ऑफ होता है, टीम से बाहर जाता है, और वो टेक ऑफ होता है ऋतुराज गायकवाड़ का। मोहम्मद शमी को तो आपने चढ़ने ही नहीं दिया जहाज पे, तो बेचारे तो सीट के लिए तरस रहे हैं। तो ओवरऑल ये है कि पहले बार नहीं रुमाल रखते थे पहले बस में बैठने के लिए, तो इस समय रुमाल रखा जा रहा है कि हमारा आदमी रुमाल रखवा दो फटाफट, 15 पूरे ना हो जाए कहीं। तो इस तरह से टीम बन रही है आजकल की, रुमाल रखो और अपनी जगह पक्की। तो रुमाल इस बार ऋषभ पंत ने पहले रख दिया आगे ईशान किशन से, तो उनको मिल गई है जगह। सर वर्ल्ड कप का स्क्वाड जब अनाउंस हुआ था तो मैंने आप लोगों से पूछा था 10 में से कितने नंबर देंगे, तो 9 नंबर राजीव सर ने, 9.5 नंबर अमृत सर आपने दे दिए थे। लेकिन अब फिर से बात बायलेटरल की आ गई है, वो वर्ल्ड कप था, यहाँ पर इस टीम को कितने नंबर 10 में से? देखिए मेरे से पूछ रहे हैं, मैं तो 7 नंबर दूंगा। 7 भी क्या, 6 मान लीजिए, 6 नंबर दूंगा मैं। तो 4 किस किस के काट लिया क्योंकि आपने? एक शमी इस का, टीम, एक ऋतुराज का। एक शमी का, एक ऋतुराज का, और दूसरा मैं अभी भी कंसीडर करना चाह रहा हूँ कि आपने 2 वाइस कैप्टन अनाउंस किए हैं। आप देखिए ना टीम में के राहुल पे भी लिखा है और श्रेयस अय्यर पे भी, सब्जेक्ट टू फिटनेस है। लेकिन आप एक बात बताइए, डोमेस्टिक अगर आप सीरीज खेल रहे हैं, घरेलू सीरीज में वाइस कैप्टन की ऐसी कोई बड़ी भूमिका होती नहीं, और इससे पहले कोई बहुत बड़ा ऐसा अनाउंसमेंट भी नहीं होता था, और आपको सर करना था तो जल्दबाजी कर क्या, दी गई आपने श्रेयस रोहित अय्यर को शर्मा से टीम में बात लाने की के उनसे। लिए। श्रेयस अय्यर अभी रेस्ट नहीं कर सकते थे इस बहुत सीरीज में। जल्दबाजी है, बहुत जल्दबाजी है, बहुत जल्दबाजी भाई। ऋतुराज ने तो रन बनाए थे ना, आप वेट तो कर लेते। आप खुदा ना खास्ता 5 तारीख को जो टेस्ट होना है उसमें अगर ये श्रेयस अय्यर नहीं पास कर पाते हैं तो दिन क्या होगा? आपको फिर एक बैट्समैन बुलाना पड़ेगा, एक ऐसे बैट्समैन को आपको फिर लाना पड़ेगा, यानी ऋतुराज गायकवाड़ को, जिसका ऑलरेडी माइंडसेट जो है आपने खराब कर दिया है, आपने उसको ड्रॉप करके। तो जब अगर आपको रखना ही था तो 16 रख लेते ना भाई, कि अगर श्रेयस अय्यर फिट हो गए तो आप बाहर हो जाएंगे, नहीं तो आप टीम के साथ जुड़े रहेंगे। तो ये ज्यादा बेटर कदम था कि आपने सीधे बाहर कर दिया उठा के। और देखिएगा जब श्रेयस अय्यर 5 तारीख को फिट नहीं होते, अगेन वो बोलेंगे कि भैया अंदर आ जाओ। एक और बैट्समैन जिसका चर्चा नहीं हो रही है, देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने बहुत रन बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनके बिल्कुल। नाम पे भी मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। अब भैया लेकिन वही है कि जब मोहम्मद शमी जैसे लोग दरकिनार है, विराट कोहली, रोहित शर्मा रन बना रहे, तो बेचारे बचे हुए हैं। नहीं तो तीर कमान लेके तो उनके आगे पीछे मतलब चारों तरफ से लोग लगे हैं। तो बड़ी विषम परिस्थिति है इस समय, इसलिए मैं 6 नंबर दूंगा खाली। ये टीम 6 नंबर के ही लिए है, और न्यूजीलैंड मुझे लग रहा है बहुत बहुत जबरदस्त तरीके की फाइट देने वाली है इस टीम को। ठीक है अमृत सर, आप भी 6 नंबर या फिर बढ़ाएंगे कुछ? नहीं 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 नहीं, मैं तो 6 पे स्टिक हूँ। मैं तो उसमें राजू भाई ने ईशान किशन का भी नाम ले लिया, मैं तो उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा हाँ। कि ईशान किशन को भी होना चाहिए था। ऋषभ पंत चलो ठीक है, क्या है किसका किस्मत क्या होगी क्या नहीं होगा, आई डोंट नो। चयनकर्ताओं ने कुछ किया तो सोच समझ के किया होगा, जीजी भाई ने कुछ किया तो हाँ। सोच समझ के किया होगा। अब कहानी इतनी सी है उत्कर्ष की, जो एक सिंपल सी बात ये है कि अब कहेंगे कि देखिए हर कोई रन बना रहा है तो हर किसी को टीम में नहीं ले सकते हैं, लेकिन भाई अगर आप 2027 वर्ल्ड कप ध्यान में रख के टीम बना रहे हो, उस चीज को फोकस करके आप टीम बना रहे हो, तो एटलीस्ट जो बात हम कह रहे हैं कि भाई मत करो, मत दो लंबा शमी को टाइम यार, लेकिन हाँ ठीक है चलो, अब नहीं है तो नहीं है। अब हम भैंस के आगे बीन थोड़ी बैठ के कोई बजा सकता है कि बीन हम बजाते रहें और वो चीजें होती रहे। क्लियर माइंडसेट उनका समझ में आ गया, तो आई टोटली एग्री कि 6 नंबर मैं भी दूंगा। शमी का करियर खत्म हो गया, इस बात को मैं खुद कह रहा हूँ कि भैया आप शमी भाई, अब जितनी ताकत लगानी थी उस बंदे ने लगा ली यार, उसके जितने फैंस क्लब हो या जितने लोग उसके हो चाहने वाले हो, क्योंकि वो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है। आज भी डोमेस्टिक सर्किट पे मेहनत कर रहा है। आई डोंट नो ये बात शमी भाई को किस तरह से लगी हो या क्या है, वो तो उनसे बात होने के बाद मालूम चलेगा कि क्या उनका स्टेटमेंट क्या आ रहा है, क्या वो कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर। बट ये फ्यूचर मैसेज उत्कर्ष अच्छा नहीं है, जो नए जनरेशन के प्लेयर्स हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, जिनके पास कोई माई बाप नहीं है भारतीय क्रिकेट में, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। तो मैं भी 6 राउंड देना ही चाहूंगा, उससे ज्यादा ऊपर कुछ डिजर्व नहीं करती श्रेयस है। की बात से सहमत है सर कि जल्दबाजी कर दी गई, श्रेयस को टीम में लाने में रेस्ट दिया जा सकता था प्रॉपर उत्कर्ष ठीक भाई, होने के लिए। मैं चलते चलते, क्योंकि मुझे जी। आगे निकलना है, मैं आपको एक लाइन बोलना है मुझे कि जी। ये सिलेक्शन नहीं था। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन है। जहाँ पे आपने शमी को रिजेक्ट किया, आपने ईशान किशन को रिजेक्ट किया, आपने ऋतुराज गायकवाड़ को रिजेक्ट किया। अब ये सिलेक्शन नहीं था, ये रिजेक्शन के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, जहाँ पे आपको अपने अपने खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया आपने, और दूसरे खिलाड़ियों को जिनको आप नहीं चाहते थे उनको रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे लिए ये रिजेक्शन ज्यादा था, सिलेक्शन कम था।
ठीक है भाई, तो राजीव सर का साफ कहना है कि रिजेक्शन ज्यादा हुए हैं, सिलेक्शन ज्यादा। दर्शक हमारे बता सकते हैं कौन से खिलाड़ी को वो मिस करेंगे इस ओडीआई स्क्वाड में, और क्या उनका प्रेडिक्शन कहता है सीरीज के लिए। 3 वनडे मुकाबले होने, इस टीम के साथ भारतीय टीम कितनी बेहतर लगेगी, गेंदबाजी में क्या और खिलाड़ी लाए जा सकते थे। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। इनसाइड स्टोरी के अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा। डी कोड करने की कोशिश जरूर करेंगे कि भाई जो खिलाड़ी गए हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है। थैंक यू सो मच।